अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह फवैलुन लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। काबिल कदर मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, दरसे सीरत के उन्वान से आज है पाठ नंबर 23। गुज़िश्ता मजलिस के अंदर मैंने ये बात रखी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे दुश्मन कुछ इस तरीके से लग गए कि तकलीफ़ें पहुंचाने के जितने भी इनके पास रास्ते थे कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा नहीं। हर तरह से हुजूर को सताया गया, तकलीफ़ें पहुंचाई गई। कभी आपको पत्थर से मारा जाता, कभी आपको गालियाँ बोली जाती, कभी आपके चेहरे अनवर पर मिट्टी फेंकी जाती। कोई मजनून कहता, कोई साहिर कहता। कभी हुजूर के गले में चादर का फंदा डालकर घसीटा गया, तो कहीं बैतुल्लाह के अंदर आपकी मुबारक पीठ के ऊपर ऊँट की ओज को लाकर रख दिया गया। बहुत कुछ किया गया। इसलिए रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना मुझको सताया गया, डराया गया, धमकाया गया, तकलीफ़ें पहुंचाई गई, मुझसे पहले किसी को इस तरीके से न सताया गया है, न डराया गया है, न धमकाया गया है। तो इतना ये लोग परेशान कर रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
और ये जो मैंने आपके सामने बातें रखी हुजूर के ऊपर आने वाली तकलीफ़ों की, ये तो मुख्तसर सी बातें हैं। बाकी तो आपकी पूरी ज़िंदगी कुछ इसी तरीके से कुर्बानियों से भरी हुई नज़र आएगी। ये तो मक्की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं जो मैंने आपके सामने रखे थे। बस इसी तरीके से आपके सामने मक्की ज़िंदगी के कुछ उन पाकबाज हस्तियों के वाक़यात भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उनको भी मुख्तलिफ़ अंदाज से डराया गया, धमकाया गया, सताया गया। हुजूर को तो सताया ही गया, आपके सहाबा को भी इस तरीके से परेशानियाँ उठानी पड़ी। खुसूसन वो सहाबाए किराम जो बेसहारा थे, मज़लूम और ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जिनका न कोई ख़ानदान था न कोई कबीला था, इनकी हिमायत करने वाला कोई नहीं था। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कमज़ोर हो और उसकी हिमायत में जब कोई आवाज़ न उठाए और कोई हिमायत करने वाला न हो तो फिर लोग उसको ज़्यादा निशाना बनाते हैं। ये हर ज़माने की तारीख़ रही है और यही दास्तानें दोहराई जाती है ज़ालिमों की तरफ से। तो ऐसे कई सहाबाए किराम थे। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमामुल मुअज़्ज़िनीन है, दुनिया में जितने भी मुअज़्ज़िन हैं इनके सरबराह हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनके सरदार हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हबशियुन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और हम सब जानते हैं कि हबशी किसको कहते हैं कि जिसमें कोई ख़ास कोई हुस्न और जमाल और खूबसूरती नहीं हुआ करती है। तो एक तो नस्लन हबशी हैं और ख़ानदानी एतबार से देखो तो ग़ुलाम हैं। इनके आका का नाम था उमैया बिन खलफ। ये बड़े दुश्मनों में था हुजूर के। और बड़ा सख्त मिजाज भी था और बड़ा जालिम भी था। जब उसको पता चला कि बिलाल ने ईमान कबूल कर दिया है, मुसलमान हो चुका है बिलाल, तो बिलाल तो ग़ुलाम थे, इनकी ग़ुलामी से फ़ायदा उठाते हुए और हज़रत बिलाल को कमज़ोर समझते हुए रिवायतों में आता है कि जब दोपहर की तपती हुई धूप हुआ करती थी और सूरज आग बरसाता था कि ऐसी तपिश के अंदर एक आदमी के लिए जूते पहनकर चलना भी दुश्वार था। अरब की रेगिस्तानों की गर्मी बहुत मशहूर है। जब जूते पहनकर चलना दुश्वार था, ऐसे हाल के अंदर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका आका पत्थर पर लिटाता था, कपड़े निकाल देता था और ऊपर जिस्म के ऊपर फिर भारी भरकम पत्थर रख देता था ताकि जुम्बिश न कर सके, हरकत न कर सके। और हज़रत बिलाल से यूँ कहता था, बिलाल अपनी जान की नजात चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे और लात और उज़्ज़ा की परस्तिश शुरू कर दे, तेरी जान बख्शी कर दूंगा मैं। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हाल में भी, इस हालत में पड़े हुए तकलीफ़ से कराह रहे थे, फिर भी एक ही नारा बुलंद करते थे कि अल्लाहु अहद, वो तो एक ही है। जान तो निकल सकती है जिस्म के अंदर से, लेकिन रगों में चलने वाला वो खून और दिलों में बसने वाला वो ईमान वो नूरानी हो चुका है। वो नूर अंदर वो ऐसे इस तरीके से उतर चुका है कि जिस्म से जान निकल जाएगी, अंदर से नूर ईमान नहीं निकलेगा।
तू तेरा जोरे बाजू आजमा ले। थक जाते थे मार मार के, लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान के ऊपर यही सदा बुलंद रहा करती थी। हत्ता के मारते मारते उमैया बिन खलफ थक गया, दूसरे लोग थक गए, लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़्म और इस्तिक़लाल के अंदर किसी भी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है, जमे हुए हैं। इन वाक़ियात के ज़रिए से मेरे भाइयों समझे ईमान का नूर किसको कहा जाता है। जो हालात में डगमगा देवे वो कामिल ईमान नहीं है। जो हालात से घबरा जाए उस दिल के अंदर ईमान का मुकम्मल नूर मौजूद नहीं है। जो हालात में मायूस हो जाए उसके अंदर अल्लाह की रहमत से उम्मीद की किरण मौजूद नहीं है। असल ईमान किसको कहा जाता है? असल वो नूर क्या है कि जो उतर जाता है तो अरब की रेगिस्तानी तपती हुई रेत के अंदर भी और तपते हुए संगरेज़ों के ऊपर भी एक ही नारा जब ज़बान से निकलता हो, यही वो आशिकाना अंदाज़ है जिसने बिलाल को हबशीन नस्ल होने की वजह से नहीं बल्कि इनके अंदर के दिल के चमकने की वजह से इमामुल मुअज्जिनीन के मकाम के ऊपर फाइज कर दिया है। ये बिलाल थे। वो थक जाता है मारते मारते, तो समाज के औबाश किस्म के लड़कों को ये कहता है कि बिलाल को रस्सी से बांधो और उसको घसीटना शुरू करो। तपिश के अंदर घसीटो इसको। ये कब तक घसीट सकते थे? जब तक जिस्म में जान है तब तक ही तो घसीटते, वो क्या करते दूसरा। लेकिन ईमान थोड़ी निकल सकता है, अंदर से नूर वो बुझा नहीं करता। ये तो वो चिंगारी है जो हालात के झोंकों से कभी बुझती नहीं है, कभी नहीं बुझती है चिंगारी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हो जाता है और ये बिलाल की बेबसी को देख जाते हैं सिद्दीक़, रहा नहीं जाता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल पसीज जाता है, नर्म हो जाता है। और वैसे भी नरम तबीयत के आदमी थे सिद्दीक़ अकबर। तो उमैया से कहा कि तुझे खौफ नहीं आता, डर नहीं आता, कमज़ोरों पर इस तरीके से तू जुल्म करता है। तो उमैया ने कहा कि आप लोगों ने तो इसको ख़राब कर दिया है। आप लोगों ने तो इसको बिगाड़ दिया है। कभी कभार हम भी ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। हमारी औलादे अगर दीन का काम करते तो कहते इसको, इन्होंने इसको बदल दिया है। भाई किसने बदला है? रब ने बदला है, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। हम भी कभी कभार कह दिया करते हैं ऐसे जुमले। ये जुमले ना बुला करें ज़बान से, ये किसी और के जुमले थे। ये हमारी शान नहीं है कि किसी की दीनदारी को, किसी के तकवे को, किसी की परहेजगारी को देखकर हम ये कहें कि इसको तो बदल दिया है इन्होंने। ये ईमान वाले का बोल रही है। तो सौदा करते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ से कि एक काम कर, मेरे पास एक ग़ुलाम है, ताकतवर है, तेरे दीन का मानने वाला है, तू कहे तो मैं तुझे वो दे दूँ, तू मुझे बिलाल दे दे। कि मंजूर है, ले जा। उमैया को वही उसके दीन का
इसके मज़हब पर जो था और इसके लात और उज़्ज़ा को मानने वाला जो ग़ुलाम सिद्दीक़ अकबर का था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैया के हवाले किया और बिलाल को वहाँ से छुड़ाया और आज़ाद कर दिया ग़ुलामी की ज़ंजीर से। इसी तरीके से आले यासीर का अंजाम भी देखे, किस तरीके से मज़लूमाना अंजाम हुआ है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार के वालिद का नाम यासिर। यासिर असल में वही मक्का के रहने वाले नहीं थे, वो यमन का एक कबीला था, कबीले कहतान करके वहाँ के रहने वाले थे। और वो यासिर यानी जो हज़रत अम्मार के वालिद मुकर्रम है, ये मक्का मुकर्रमा आए थे अपने 2 भाइयों के साथ में, अपने एक भाई की तलाश में जो गुम हो गया था। तो हज़रत यासिर के साथ में आने वाले इनके जो 2 भाई थे, हारिस एक का नाम था और एक का नाम मालिक था, वो 2 भाई तो वापस यमन चले जाते हैं, लेकिन हज़रत यासिर वहीं रुक जाते हैं। और एक सहाबी है हज़रत अबू हुज़ैफ़ा मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनसे दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हो जाता है। और हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हो जाता है हज़रत अबू हुज़ैफ़ा मखज़ूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बांदी, जो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से तारीख़ में मशहूर है, जिनकी शहादत सबसे पहले हुई है इस्लाम के अंदर। तो हज़रत सुमैया से निकाह होता है, इनसे हज़रत अम्मार पैदा होते हैं और दूसरे लड़के हज़रत अब्दुल्ला पैदा होते हैं। वो रह रहे थे मक्का के अंदर। अब देखिए हज़रत अम्मार बिन यासिर का ख़ानदान भी ऐसा ख़ानदान है कि जिनका यहाँ कोई कबीला नहीं है। इनका असल कबीला तो यमन में था, ये तो हज़रत यासिर यहाँ आए और रुक गए। चुनांचे जब इस्लाम का नूर फैलता है तो हज़रत यासिर भी और बेटा भी और इनकी वालिदा भी, यानी पूरा घराना इस्लाम कबूल करता है और हुजूर के हाथ पर बैत करता है। अब इनका न कोई हिमायती है, न कोई मददगार है। इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए और इनको बेसहारा देखते हुए जालिमों ने इस ख़ानदान को भी निशाना बनाया। हज़रत अम्मार के वालिद मुकर्रम इसी तशद्दुद के अंदर गोया के दुनिया से गए हैं हज़रत यासिर। और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हैं, रिवायतों के अंदर आता है, उलमा ने लिखा है सीरत निगारों ने, कि इनको दहकते हुए अंगारों पर सुलाया जाता था और इनको दागा जाता था। इसलिए कि ईमान इसी हाल में पकता है और परवान चढ़ता है। तो अंगारों पर लिटाया जाता, इनको दागा जाता, तकलीफ़ें दी जाती, हुजूर का गुज़र होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़ानदान को सब्र की तलकीन फरमाते। कि अभी तो सब्र करना है। कभी फरमाते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए मग़फ़िरत की बशारत सुनाते, कभी इनके लिए जन्नत की बशारत सुनाते। इतना ही नहीं, इनका ईमान इतना पावरफुल था कि एक मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अम्मार सर से लेकर पैर तक ईमान के अंदर डूबा हुआ है। जिसके ईमान की गवाही जब रसूलुल्लाह दे दे, उसके ईमान में कौन शक करेगा भाई। सर से पैर तक
और इसको मेयार बनाया फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू कमा आमनन नास। हमारे लिए ईमान का कौन सा नमूना है कि जिसको देखकर हम अपने ईमान को इस मेयार पर पहुँचाए। अल्लाह फरमाते हैं सहाबा के ईमान को देखो, इन मुक़द्दस और पाकीज़ा हस्तियों के ईमान को देखा जाए, जिनको आग के अंगारे इनमें तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं करते, इनके अज़्म को कमज़ोर नहीं करते, इनके हौसलों को नहीं तोड़ा करते। और वालिदा को क्या हुआ? हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हम सब जानते हैं कि हज़रत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल मलऊन ने शर्मगाह की जगह पर एक बरछा मारा, इसी हाल में शहीद हुई है हज़रत सुमैया। ये है पहली शहादत। गज़वा बदर के मौके पर जब अबू जहल मारा गया, अल्लाह के नबी ने हज़रत अम्मार को बुलाया और बुलाकर ये कहा कि अल्लाह ने तेरे माँ की कातिल को अंजाम तक पहुँचा दिया है। ये अबू जहल मारा गया गज़वा बदर में, और हुजूर ने बुलाकर कहा हज़रत अम्मार से कि अल्लाह ने तेरे माँ के कातिल को अंजाम तक पहुँचाया है। हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सुहैब बिन सिनान रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, मामूली इंसान नहीं थे हज़रत सुहैब, बहुत बड़े गवर्नर के बेटे थे। भाई इस्लाम की रोशनी तो जब फैलती है तो गवर्नरों की औलाद के अंदर भी अगर उतर जाए तो हाकिम भी मुसलमान हो जाए। ये नूर ही ऐसा है, ये तो किस दिल को कहाँ रोशन कर देवे कुछ तय नहीं है। तलब चाहिए दिलों के अंदर, वो दिल हिदायत के नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। फिर इनके वालिद भी गवर्नर हैं और इनके चचा भी गवर्नर थे, किसरा की तरफ से किसी इलाके के। लेकिन हुआ ऐसा कि हज़रत सुहैब रूमी पहुँचे यहाँ कैसे? तो कि जब यानी कि रूमियों ने उस उबुल्ला जहाँ पर यानी कि इनके वालिद और चचा यानी कि जो गवर्नर थे, जहाँ किसरा की हुकूमत थी, उसके ऊपर हमला किया, तो हज़रत सुहैब रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कम सिन बच्चे थे। रूमियों ने उनको उठा लिया, किडनैप कर दिया और पकड़ कर गुलाम बना दिया। अब रूमियों के साथ में हज़रत सुहैब रूमी रहते हैं। किसी ने इनको ख़रीदा, मक्का लेकर आया। मक्का में अब्दुल्ला बिन जिदान नामी एक शख्स ने हज़रत सुहैब को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया, वहीं रहने लगे। अब इनका भी न कोई ख़ानदान है न कोई कबीला है, और इनके वालिद वगैरह ने इनकी तलाश के अंदर हर जगह के यानी कि छान मारा था, इनके हाथ में नहीं आए। हज़रत सुहैब नहीं मिले इनको, यहीं रहने लगे। जब इस्लाम की रोशनी फैली तो हज़रत सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। जब वो मुसलमान हुए तो फिर इनका भी वही अंजाम, पकड़ा जाता, कैद के अंदर जंजीरों से बांधा जाता, तपते हुए अंगारों पर लिटाया जाता, गर्मी की तपिश के अंदर सुलाया जाता, और जुल्म सितम की वो दास्तान दोहराई जाती कि शायद ऐसा तसव्वुर हुए इंसान को कि इस जुल्म व सितम की दास्तान तो वही लोग दोहरा सकते हैं जिनके दिलों में इंसानों के दिल नहीं हुआ करते, वो इंसानियत से हटकर हैवान बन जाते हैं।
वही तशद्दुद करते हैं और वही इस तरीके से बेसहारों को और मज़लूमों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ऐसे ही लोग हुआ करते भाई। जुल्म की दास्तान कौन दोहराता है और किस पर दोहराई जाती है? जो कमज़ोर होते इन्हीं पर दोहराई जाती है। ऐसे हालात हमको आज के ज़माने में भी नज़र आएंगे, अभी भी मिलेंगे। हमारे हालात भी कुछ मक्की ज़िंदगी से मिलते जुलते नज़र आएंगे। फिर इसलिए जब सीरत के अंदर इन सहाबा के वाक़ियात को सुना जाए और पढ़ा जाए तो दिलों को तसल्ली मिलती है और पता चलता है कि इस हालात के अंदर इंसान के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, उसको राह मिलती है। इतने बड़े गवर्नर के बेटे हैं लेकिन ईमान कबूल कर रहे हैं। गुलाम भी आ रहे हैं, मज़दूर किस्म के भी आ रहे हैं और गवर्नर के औलाद भी आ रही है, अमीर भी आते हैं अंदर। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बहुत कीमती जोड़े पहनते थे हज़रत मुसअब, बहुत कीमती जोड़े, और इनके जोड़े मशहूर थे कि मुसअब जैसा जोड़ा कोई नहीं पहन सकता और मुसअब जैसी खुशबू कोई इस्तेमाल नहीं करता। बहुत मुमताज़ जोड़े भी पहनते थे, बहुत मुमताज़ खुशबू इस्तेमाल करते थे, महंगी खुशबू ये इस्तेमाल करते थे। ऐसे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके माँ बाप के बड़े चहीते, बड़े लाडले थे ये। इनके वालिदैन इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह ने इनके दिल में भी ईमान का नूर पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ कि जो माँ बाप इनसे मोहब्बत करते थे, इन्हीं माँ बाप ने हज़रत मुसअब को घर से निकाल दिया, फटे पुराने कपड़ों के अंदर रवाना कर दिया। जानी माली हर एतबार से कुर्बानी दी है। हज़रत सुहेब जब हिजरत करके जा रहे थे तो दुश्मनों ने रास्ता रोक लिया। हज़रत सुहेब ने कहा कि भाई देखो, एक बात सुनो, मैं बहुत बेहतरीन तीर अंदाज हूँ, इसलिए कि गवर्नर के बेटे थे और ऐसी जगह पर इन्होंने तो तरबियत पाई थी, तो हथियार चलाना वगैरह इनको आता था, तो मैं तो बहुत बेहतरीन तीर अंदाज हूँ। देखो, जब तक मेरे पास तीर है, एक की हिम्मत नहीं है कि जो मेरे करीब आ जाए, सब निशाने पर आ जाओगे। और जब मेरे पास तीर ख़त्म हो जाएंगे तो ये मेरी तलवार भी है, जब तक मेरी तलवार नहीं टूटेगी तब तक मुकाबला करता रहूँगा, बाद में फिर सोचेंगे क्या होना है क्या नहीं। बाकी जब तक ये दो चीज़ें हैं मेरे पास, तुम करीब नहीं आ सकते हो। इसलिए बेहतर तुम्हारे लिए यह है, तुम्हारा नजात का रास्ता यही है कि जाओ मक्के चले जाओ, मेरा माल सामान है, लोहार का काम किया करते थे, ले लो और मामला ख़त्म कर दो, मुझे जाने दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई इसी में भलाई है, तो सारा कारोबार और इनके जो भी चीज़ें थी, जो प्रॉपर्टी थी, सब दुश्मनों के हवाले कर दिया, निकल गए। जब मदीना पहुँचे हैं, अल्लाह के नबी ने बशारत सुनाई, सुहेब वो तिजारत करके आए हो कि तेरी तिजारत का ऐलान अल्लाह ने अपने कलाम में किया है, तुमने वो सौदा किया है आज सुहेब। वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, लोग अपने मालों का सौदा करते हैं लोगों की रजामंदी के लिए, मखलूक को खुश करने के लिए। सुहेब तूने सौदा किया है रब को राज़ी करने के लिए, और ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते हैं।
सब कुछ देकर आ गए। बाद में अल्लाह ने इतनी फरावानी दी है, इतनी फरावानी दी है कि इंतकाल के वक्त हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे थे और रोते रोते एक जुमला कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अमल का बदला अल्लाह ने हमें इसी में दे दिया। एक कुर्बानी की दास्तान है, ज़िंदगी भरी पड़ी है, फिर भी हज़रत सुहैब इंतकाल से पहले जुमला कह रहे हैं। तो इसी तरीके से हज़रत मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अमीर घराने के थे, बहुत नाज़ो नियामत में पलने वाले थे। इन पर भी हालात आए, इनको सताया गया, तकलीफ़ें पहुंचाई गई, लेकिन ईमान के ऊपर मुस्तकीम रहे। गज़वे उहद के मौके के ऊपर जब इनके कफन का मसला आया तो यही वो मुसअब जो कीमती कीमती जोड़े पहना करते थे, जिनकी खुशबुओं से लोग अंदाज़ा लगा लिया करते थे ये खुशबू मुसअब के अलावा कोई नहीं लगा सकता, ये जोड़ा मुसअब के अलावा कोई नहीं पहन सकता, बड़े हसीन और जमील थे। यही वो मुसअब, इनकी शहादत के मौके के ऊपर इतनी चादर नहीं मिली थी कि इनका पूरा जिस्म भी ढक सके, इतनी चादर नहीं थी। अगर सर पर चादर को डाला जाता पैर खुल जाते थे, अगर पैर पर डाला जाता तो सर खुल जाते। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को यानी कि चादर से ढांपा गया और पैर के ऊपर घास वगैरह डाल दी गई। एक दास्तान है मेरे भाइयों, इस ईमान की रोशनी को कैसे फैलाया है अल्लाह ने दुनिया में, उसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये तो 2, 4, 5 वाक़ियात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। हज़रत ज़नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बांदी है। हज़रत उमर उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन बांदी इस्लाम कबूल करती है। इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि उमर भी थक जाते हैं मारते मारते। तशद्दुद का आलम ये था कि नाबीना हो गई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उन दुश्मनों ने, कि हमारे लात और उज़्ज़ा की शान में गुस्ताखी की तो हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। एक कमज़ोर और सिन्फ नाजुक के ऊपर इस तरीके से जुल्म के पहाड़ तोड़ना, ये तो कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता। ये तो कोई भी इजाज़त नहीं देता, किसी मज़हब के अंदर नहीं, कोई भी हो, कोई भी नहीं इसको कबूल करेगा। लेकिन ये तशद्दुद का आलम के नाबीना हो जाती हैं और ये लोग फिर ठट्ठा उड़ाते हैं और कहते हैं हमारे लात और उज़्ज़ा की बद्दा यानी कि इनकी शान में गुस्ताखी करने की वजह से तू नाबीना हो गई है। हज़रत ज़नीरा ने बड़ा अजीब व गरीब जवाब दिया है और यूँ कहा, तुम्हारे लात और उज़्ज़ा को तो ये भी पता नहीं है कि उसकी परस्तिश कौन कर रहे हैं, इसको भी पता नहीं कि तुम इसकी पूजा करते हो। ये सब फैसला तो मेरे रब का है, इसलिए मैं नाबीना हुई हूँ। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मैं दोबारा बिना हो सकती हूँ। बस ये जुमले निकलने थे। उलमा ने लिखा है, सुबह तक अल्लाह ने इस नाबीना सहाबिया औरत की रोशनी को फिर लौटा दिया और इन दुश्मनों ने देखा कि फिर बिना हो गई, फिर देखने वाली हो गई, तो इन दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद ने इस पर जादू कर दिया है। इस पर जादू किया है मोहम्मद ने, ये कहा करते थे। लेकिन वो दुआएं थी जो दिलों से निकलती थी और अल्लाह के अर्श तक जाकर पहुंचती थी, तो इनके दिलों से निकली हुई दुआओं को अल्लाह कबूल किया करता था। फिर अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिह, अल्लाह फरमाते हैं कि जिस दिल को अल्लाह खोलना चाहते हैं, जिस दिल को अल्लाह खोलना चाहते हैं और जिसके दिल को अल्लाह ने खोल दिया, अल्लाह उसके अंदर ईमान के नूर को भर देता, फिर उसको इत्मीनान होता है।
फिर उसको यूँ लगता है हालात में भी कि जिस रास्ते पर मैं हूँ वो रास्ता बड़ा इत्मीनान वाला, फिर उसके अंदर शक और शुबा की गुंजाइश नहीं होती, फिर वो मार खाकर भी अहद के नारे ही लगाता है। फिर ये एक नूर है, जब दिलों में उतरता है तो शरह सदर नसीब हो जाता है। और आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, और जिस दिल के अंदर अल्लाह इस नूर को नहीं उतारते, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे दिलों के लिए हलाकती और बर्बादी है जिन्होंने अल्लाह की याद को भुला दिया है, अल्लाह के ऊपर ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह की तरफ से ऐसे दिलों के ऊपर बर्बादियाँ उतरती, हलाकतें हैं, तबाही है। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, कुरान ने फैसला सुना दिया। इन्हीं लोगों को कहा जाएगा कि खुल्लम खुल्ला गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते। मेरे भाइयों, ये वो वाक़ियात हैं कि जिसके ज़रिए से हमें सबक लेने की ज़रूरत है और हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ईमान हालात में पकता है और बनता है और परवान चढ़ता है। ये तो वो चिराग है जो हालातों में जला करता है। आज क्या हुआ है, गैर महसूस तरीके से नाउम्मीदी दिलों के अंदर आ चुकी है। ये कहाँ से आई है? डरने लगा है आदमी, खौफ करने लगा है। अरे डरने और खौफ करने की चीज़ तो ये है कि इन हालात में मेरे ईमान को अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दे देवे। ये असल डरने की चीज़ है, ये असल खौफ करने की चीज़ है। ये खौफ करने की चीज़ नहीं कि मेरा क्या बनेगा, हमारा जो बनना है बने, अल्लाह ईमान के सिलसिले को चलाएगा। ये मिटने वाला नहीं है, इसको मिटाने वाले सुपर पावर ताकतें मिट गई, लेकिन इसके नूर को आज तक तारीख के अंदर कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया जो इस नूर को बुझा सके, और आइंदा ता क़यामत नहीं आएगा जब तक रब का फैसला है। ये ईमान की रोशनी दुनिया में चलती रहेगी, चलती रहेगी। मसला यह है कि इस ईमान की रोशनी में हमारी ज़िंदगियाँ चलनी चाहिए, मसला हमारी ज़िंदगी का है। वरना अल्लाह ने इस तरीके से इस रोशनी को और इस चिराग को आगे बढ़ाया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, ईमान के बारे में अल्लाह फ़िक्र नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।